वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल EZ क्लासेस पर। आज के हमारे लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी प्रूविंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों, काफ़ी लेक्चर्स के बाद और काफ़ी टाइम के बाद अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के एंड पर पहुंच गए हैं। तो 2 लेक्चर लास्ट इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, evaluate sin square 20 plus sin square 70 upon cos square 20 plus cos square 70 plus sin 90 minus theta into sin theta upon tan theta प्लस cos 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इस टॉपिक के अंदर कुछ क्वेश्चंस प्रूविंग के होंगे और कुछ क्वेश्चंस इवैल्यूएट के होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इवैल्यूएट का है। आप इसको बताइए किस तरह से होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आप देखो, यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 20 और यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 70। तो और आप जानते हो 70 और 20 मिला के 90 होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट आप रिवाइज कर लो। तो क्या होता है, 20 इनमें से किसी एक को आप कॉम्प्लीमेंट्री के पार्ट में कन्वर्ट कर दो। जैसे 20 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 70। ठीक है, तो वही हम कर रहे हैं। और नीचे भी आप देखो 20 प्लस 70 90 होता है। तो इधर भी हम 20 को कर देते हैं 90 माइनस 70। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 70। ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं। मैं एरर फिर से बता देता हूँ को क्या गलती करते हैं। उनको ये तो याद रहता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो इसको चेंज कर देते हैं 90 माइनस 70 में, और इसको भी चेंज कर देते हैं, साइन का लिख देते हैं यहाँ कॉस। तो ये एरर है। ठीक है, आपको सिर्फ इस नंबर को चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इधर देखो, तो ये साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 कितना होता है, 20 होता है। तो क्वेश्चन सेम रहा अभी भी। ठीक है, अगर आपने इसको कॉस कर दिया तो कॉस स्क्वायर 20 हो जाएगा, जो कि नहीं होता है यहाँ पर। ठीक, पहला एरर। दूसरा एरर ये होता है कि बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, यहाँ पे 20 लिखा है, उनको ये तो पता है कि 90 माइनस के साथ लिखना है। तो वो क्या करते हैं, 90 माइनस 20 लिख देते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 लिख देंगे, जो फिर एक एरर है। क्यों? बिकॉज क्वेश्चन में तो साइन स्क्वायर 20 है ना, आपने 90 माइनस 20 करके उसको 70 क्यों कर दिया? समझ गए? तो ध्यान रखना, साइन स्क्वायर 20 है तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 20 ही बनना चाहिए। उसी तरह यहाँ कॉस स्क्वायर 20 है तो नीचे भी कॉस स्क्वायर 20 ही बनना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो दूसरी चीज को चेंज नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर 70। नेक्स्ट नीचे आ गए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70, ये सारे डिग्रीज में है। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, यहां पर देखो साइन 90 माइनस थीटा उसने पहले से लिखा था, तो आप लिख लो इसको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय टैन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिंपल। एंड यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा को आप लिखते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये सब चीजें अब आप जानते हो। ठीक, अब वापस यहां पर देखो तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, बच्चों ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने एक लेक्चर पढ़ा था जिसमें डिफरेंस पढ़ा था। तो साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है, पहले साइन थीटा निकालो और उसका कर दो होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा निकालोगे तो साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 70, और उसका करना है क्या, स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर 70 प्लस साइन स्क्वायर 70 अपॉन ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन 70, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70, और आगे बढ़ते हैं तो एक साइन से एक साइन कटा, और यहां पर कॉस से कॉस कटा। ये कॉस सबसे ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और ये साइन सबसे ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक, अब आप यहां देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो फाइनल आंसर हमारा आया 2। तो दिस इज आवर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन था, और आपने कंसेप्ट भी यहां से सीखा। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे अब चलते हैं।
ये है क्वेश्चन नंबर 2। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन टैन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूफ करना है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो कंसेप्ट देखो, यहाँ पर टैन है, राइट हैंड साइड में सिर्फ साइन है, मतलब हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, पहली बात, ठीक है। और फिर कॉस को भी रिमूव करके साइन में लेके आना है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, पहले तो सिंपल सिंपल कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा सिंपल सिंपल साइन थीटा हो जाएगा, और लास्ट में नीचे आप लिखोगे टैन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा से ये साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा सबसे ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये क्वेश्चन 1 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, उस कैटेगरी में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा और फाइनली हम राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा डरावना होता है, इसलिए कई बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो कंसेप्ट बस इतना है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट याद रहना चाहिए। मतलब जैसे इधर 10 डिग्री है ना, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 80, तो 10 के साथ 80 का पेयर बनना चाहिए, और चेंज अगर करोगे तो इनमें से एक को करोगे, ठीक है, या तो 10 को या फिर 80 को। मतलब आप 10 की जगह 90 माइनस 80 लिखो, या फिर 80 की जगह 90 माइनस 10 लिखो, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, और ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे, ठीक, इनका एक पेयर होगा, ये याद रखना है। उसी तरह 20 और 70 मिलकर 90 डिग्री बनाते हैं, इसलिए इन दोनों का पेयर साथ में होगा और इन दोनों का पेयर साथ में होगा। ये पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि जब भी स्टैंडर्ड एंगल दे रखा हो, मतलब जिनकी वैल्यू आपको पता हो पहले से, ठीक है, उनकी वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ आप रिप्लेस करते हो, उनको किसी के साथ पेयर मत करना, ठीक है। और दूसरा, ये कॉम्प्लीमेंट्री के रूल्स तो आपको याद रहने चाहिए, और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी थोड़ा बहुत रिलेट करेगा सवाल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा कि ये कैटेगरी तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। बच्चों पीछे जो आपने पढ़ा था, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को अकेला पढ़ा था, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिटी इसको मिक्स करके सवाल आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप ये भी देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो माइनस टैन थीटा, इसको किसी के साथ अभी नहीं लिख सकते, तो माइनस टैन थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, टैन थीटा होता है तो लिख लिया, प्लस सेक थीटा, तो सेक थीटा लिखेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा। तो ये देखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री का रूल है, कोसेक 90 माइनस थीटा हो गया सेक थीटा, प्लस साइन स्क्वायर 35 और साइन स्क्वायर 55, 35 और 55 को आप जोड़ोगे तो 90 बनता है, ठीक है। तो इन दोनों का एक पेयर बनेगा, और 35 को मैं लिख देता हूँ 90 माइनस 55, तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 55 प्लस साइन स्क्वायर 55, ठीक है। और नीचे tan 10 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 80 सिंपल, और tan 20 मल्टीप्लाई में है, tan 20 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 70, ठीक है। tan 30 मुझे पता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, 1/√3 होता है इसका वैल्यू, और क्योंकि 70 और 20 का पेयर है, 20 को मैं चेंज कर सकता हूँ, कर चुका हूँ, इसलिए 70 को नहीं छेड़ना है और 80 को भी सेम रखना है। सिंपल बेसिक बातें बस आपको ध्यान रखनी है, और ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। देखो tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है, और माइनस लगा है इसलिए माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का करना है स्क्वायर, इसलिए कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 55, ठीक है, डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस 10 हो जाता है कॉट 80, tan 90 माइनस 80 हो जाएगा कॉट 80, और कॉट 80 इंटू tan 80 बन जाएगा 1, बिकॉज tan थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1, बिकॉज कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, या फिर कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन, और tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट को इंटू tan करोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, दैट इज कॉट 80,
ठीक। और cot 80 मल्टीप्लाइड बाई tan 80 इज 1, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों मिलके ये और ये मिलके 1 हो जाएंगे। उसी तरह ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा दैट इज cot 70 और tan 70 मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये 1, ये और ये 1, फाइनली क्या बचा 1/√3। तो 1/√3 को मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, सिंपल। तो ये बात आपको ध्यान से रखनी है, तभी आप स्टेप्स कुछ हटा पाओगे, वरना आपको यहाँ पर cot 80 लिखते फिर tan 80 लिखते, आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो आपको लिखना चाहिए, ठीक है, ताकि एरर ना हो। तो चलिए अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक सेकेंड आइडेंटिटी है, कैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा, ये आप सब जानते हो। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये आप एग्जाम में मत लिखना, ये मैं रफ में आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगेन 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है। और ये 1/√3, तो ये हो जाएगा 2/1/√3, तो √3 सबसे ऊपर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2√3 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा और इजी क्वेश्चन होता है। देखो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का जो दूसरा सवाल आएगा इसके साथ ऑप्शन में, ठीक है, अगर वो पहली झलक में आपको समझ में ना आए, ठीक, हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं बच्चों, आपने साथ में सारे अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो क्वेश्चन आते ही आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। बट मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आया जो कि बहुत डिफिकल्ट हुआ, आपसे नहीं हुआ, तो आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और फुल मार्क्स हमेशा दिलाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, बट वापस से है बहुत इजी। देखो cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 अपॉन सेक स्क्वायर 50 माइनस cot स्क्वायर 40 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 2 cot 58 tan 32 माइनस 4 इंटू tan 13 इंटू tan 37 इंटू tan 45 इंटू tan 53 इंटू tan 77। वापस से यहाँ पर वही कंसेप्ट है बच्चों। देखो 13 को 77 के साथ जब जोड़ोगे तो आता है 90, ठीक है। तो इनका एक पेयर बनना चाहिए। 37 को मैं ऐसे दूसरी टाइप की लाइन बना रहा हूँ, 37 को जब आप 53 के साथ जोड़ोगे तो बनता है 90 और 45 एक स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक। तो आपको पेयरिंग समझ में आ गई, किसकी पेयरिंग किसके साथ करनी है, ठीक, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट 58 और 32, ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 90 बनता है, तो पेयर इनका तो है ही, ठीक है। कोसेक स्क्वायर 58 ये अकेला है, इसलिए काफ़ी देर तक इसको अकेले ही रहने पड़ेगा। और फिर यहाँ पर 20 और 70 90, 50 और 40 90, ठीक है। तो अब आप काफ़ी चीज़ें समझ गए हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉस स्क्वायर 20 को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर 50 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, बिकॉज मेरे को सेक और टैन ईजी लगता है बजाय कॉट और कोसेक के। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोसेक और कॉट कुछ भी कर लो, आंसर सेम आता है, ठीक है। तो माइनस कॉट स्क्वायर 40 को मैं लिख रहा हूँ 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, बिकॉज मुझे 40 तो यहाँ बनाना ही है, यहाँ 40 ही रहना चाहिए, ठीक है। तो 90 माइनस 50 करूँगा तब आएगा 40, ठीक। और इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देता हूँ 2 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस, अब कॉट और टैन में से किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं छोटा एंगल बनाता हूँ, तो 2 कॉट 90 माइनस 32, ठीक है, 90 माइनस 32 डिग्री और टैन 32 डिग्री, ठीक है। और अब ये वाला पार्ट -4 टैन 13 को मैं लिख सकता हूँ टैन 90 माइनस 77, टैन 37 को मैं लिख सकता हूँ टैन 90 माइनस 53, फिर टैन 45 हो गया 1, टैन 53 को मैं ऐसे का ऐसे ही लिखूंगा और टैन 77 को भी मैं ऐसे का ऐसे ही लिखूंगा। ये मल्टीप्लाई में है, टैन 77 याद रखना, अपॉन में नहीं है, ठीक। तो वापस अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, और स्क्वायर करना है तो साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर 50 डिग्री माइनस कॉट 90 माइनस थीटा टैन 50 हो जाएगा, टैन थीटा होता है, और टैन थीटा का होल स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर 50 डिग्री
प्लस 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2 कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो 2 tan 32 डिग्री और tan 32 डिग्री जब मल्टीप्लाई होंगे तो tan स्क्वायर 32 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। माइनस 4 tan 90 माइनस थीटा होता है cot 77, ठीक है। tan 90 माइनस 77 cot 77 और cot 77 इंटू tan 77 हो जाएगा 1, तो 4 इंटू 1। अब ये वाला पार्ट देखो, वो tan 90 माइनस 53 हो जाएगा cot 53, ठीक है, और cot 53 इंटू tan 53 वापस 1, और 1 तो एक था ही था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कैलकुलेशन बचा सकते हो। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो अपॉन 1 प्लस, अब इस पार्ट में और इस पार्ट में अगर आप 2 कॉमन ले लो तो 2 कॉमन लेके कोसेक स्क्वायर 58 माइनस टैन स्क्वायर 58, टैन स्क्वायर सॉरी हाँ, अगर देखो यहां पर 58 था, हमें एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है, हमने यहां पर 58 को चेंज कर दिया था 32 में, ठीक है ना, 58 को चेंज करा 32 में। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर 58 यहाँ है और आपको पता चल रहा है कि ये इसके साथ ही सॉल्व होगा, तो 58 को बनाए रखने के लिए आप इसके 32 को 58 में कन्वर्ट कर देते अगर, तो ईजी हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक 32 बन गया, एक 58 बन गया, अब हमें एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का अगर हमें ध्यान रहे तो ये स्टेप करना ना पड़े, ठीक है। तो 32 को मैंने लिखा 90 माइनस 58 और फिर बाकी चीज़ तो 4 है। तो अब ये पार्ट को पहले सॉल्व कर देता हूँ, ये तो 1 माइनस 4 दैट इज 3, माइनस 3 सॉरी, और 2 के साथ इसको लेके चलो, तो 2 ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर 58 माइनस टैन 90 माइनस थीटा कॉट 58 और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 58, ठीक है, और माइनस 3 बिकॉज माइनस 4 एंड प्लस 1 इज माइनस 3, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा करोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 3, फाइनल आंसर इज -1 इज योर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, देखने में बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा डरावना क्वेश्चन लग रहा है, बट ये क्वेश्चन होते बहुत इजी है। कितना भी लंबा क्वेश्चन दे दे आपसे, वो मुश्किल सवाल ऐसा सवाल दे ही नहीं सकता जो कि सॉल्व ना हो पाए, ठीक है। क्वेश्चन उसको इजी देना ही देना है, ठीक है, ये आप याद रखना, अपने पे बिलीव रखना और प्रैक्टिस अच्छी करना, तो आपका पूरा पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पढ़ेंगे। ये लेक्चर सीरीज जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी थोड़ी लंबी हो गई, मैं जानता हूँ, बट अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लो हमारे साथ साथ तो मैं गारंटी देता हूँ बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है और कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, बट जितना मैंने पढ़ाया है आप सिर्फ उतना पढ़ लो, कोई बुक अगर मत पढ़ो तो भी आपके सारे बोर्ड के एग्जाम्स के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।